कहते हैं लला सब तो तेरे ही ले हैं। अकेलो ही छोरा डुकरिया को डुकरिया रोज समझावे बेटा ने कि गाड़ी मोटरसाइकिल धीरे चलायो कर, लेकिन छोरा कहाँ माने, 100 की स्पीड पे चलावे। हाँ और ज्यादा। हमने वीरेश जी का भी फोटो देखा था, पता नहीं वो बुलेट चल रही थी, हमारे व्हाट्सएप पे इन्होंने भेजा, पता नहीं वो चल रही थी जन खड़ी थी, कितनी स्पीड पे थी हमको भी नहीं पता है। का बेटा ने गाड़ी धीरे चलाया कर, संभाल के रहे वो कर, काउते लड़ाई झगड़ो मत करे वो करे, लेकिन छोरा कहाँ माने। तो डुकरिया ने सोची जाको ब्याह कर देती हूँ तो जल्दी सुलझ जाएगा। विवाह कर दिया गया। विवाह में उसको बहुत सारा दहेज मिला, और दहेज में क्या क्या सामान मिलता है आप लोग सब जानते ही हैं। अब विवाह हुए बहुत दिन हो गए, एक दिन उसने सोचा कि मेरे ससुर ने क्या क्या दिया है मैंने आज तक देखा नहीं, चलो देख लेता हूं। तो कार्टूनों को खोलने लगा तो किसी में टीवी, किसी में कूलर, किसी में पंखा, किसी में एसी, किसी में वॉशिंग मशीन, किसी में कपड़े सिलने वाली मशीन। और जैसे ही एक कार्टून को खोला तो जिसमें शीशा लगा रहता है उसको क्या कहते हैं जी, सब बोलो क्या कहते हैं उसको। अरे भाई हमें मिली नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ। क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग टेबल। अब उसमें क्या लगा रहता है जी, शीशा लगा रहता है कि नहीं। अब जैसे ही शीशा को उसने देखा तो लड़के की शक्ल शीशा में दिखाई देने लगी, और लड़के की आंखें लाल कि मेरी डुकरिया मोते रोज झूठ बोलती कि तू मेरो अकेलो बेटा है, मेरो तो एक भैया और है, एक भैया और है। इतने में उसकी घरवाली आ गई, क्यों गुस्सा हो रहे हो कि मेरी डुकरिया मोते झूठ बोलती, तू मेरो अकेलो बेटा है, मेरो तो एक भैया और है। तो घरवाली बोली तुम्हारे भैया हैं तो मेरे तो कछु न कछु लगत होंगे, मैं तो देखूं तुम्हारे भैया कैसे अच्छे होंगे तो अपनी बहन से ब्याह करवा दूंगी। हैं कले देख ले। अब घरवाली ने शीशा लिया तो अब घरवाली की शक्ल दिखाई देने लगी। अब तो उसकी आंखें लाल कि बेईमान तुझे ऐसा ही करना था तो मेरे संग ब्याह चु करो। है तेन तो मेरी खोपड़ी के सामने दूसरी लाई के धद दई, और सोते तो चून की बुरी होती है जी। अब वो कहवे मेरो एक भैया और है, वो कहवे तेने दूसरा ब्याह कर लो। और गुस्सा के मारे घरवाली ने शीशा को आंगन में फेंक दिया, और दोनों लड़ा लिपटे लिपे लिपे में दे डंडा दे फुकनी मार है रही। तब तक डुकरिया आएगी, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है। और लड़का बोला मेरा एक भैया और है, वो कहवे के जाने दूसरा ब्याह कर लो। डुकरिया बोली कर लो तो कर लो, अब जाम मैं क्या करूं, लेकिन मैं हूं तो देखूं कैसी लायो, काली कलूटी लायो के सुंदर लायो। कि देखो वो परी है आंगन में। अब डुकरिया ने शीशा को लिया तो डुकरिया की शक्ल वहां में दिखाई देने लगी, तो बुढ़िया की भी आंखें लाल कि बेईमान लायो तो ने कमलू कसी, लाव तो मेरी जैसी डुकरिया चुलायो। इसलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो पहलवानों को पहलवान जैसे, नवयुवतियों को राजकुमार जैसे, कंस को काल जैसे भगवान दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बूढ़ी माताओं को बच्चे जैसे। जैसे ही पहलवानों ने देखा कृष्ण बलराम को ललकारने लगे, क्यों केवल गैया बछड़ा चराना जानते हो, बांसुरी बजाना जानते हो कि कुछ लड़ना भी जानते हो। कन्हैया बोले मामा जी हम पे लड़े वो ना आवे। क्या फिर तुमने बड़े बड़े राक्षस कैसे मार दिए। कन्हैया बोले मामा जी हमने नहीं मारे, जितने भी राक्षस गए आते सब मरे मराए गए, हम तो केवल उठाए के हजारा नहर में फेंके आए। इतने में तो चारूड़ ने कन्हैया को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम जी को पकड़ लिया, एक घूसा दिया, बलराम जी ने मुष्टिक का प्राणांत कर दिया। कन्हैया ने पैर पकड़ के उस शाला चारूड़ का प्राणांत हो गया। जितने भी राक्षस थे सभी को जमीन पर सुला दिया। राक्षसों की कथा ज्यादा नहीं कहते हैं जी, क्यों जी। ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा था, भगवान ने छलांग मारी, दिया थप्पड़, मुकुट तो अलग गिर गया। बड़े बड़े कंस के बाल थे, हमारे आपने देखे ना फोटो में,
पहले भी हमारे भी बहुत बड़े बड़े बाल थे, लेकिन डींगर है तो कटवाए गए। हमारे बाल सफेद पड़ने लगे, क्या करें। बड़े बड़े कंस के बाल थे। भगवान ने बालों में हाथ फंसाया और हाथ फंसा करके भगवान उसको झकझोरने लगे। कंस कहने लगा, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, मामा जी हम पे तो पकड़े वो ही आवे छोड़े वो, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के मानेंगे। कंस कहने लगा, रे चारूड़ अरे मुष्टिक तुम कहां हो। कन्हैया बोले, मामा जी अब कोई नहीं बोलेगा, सब ऊपर ट्रांसफर, तुम्हारी बारी है। लेकिन परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुवर ये कितना बड़ा पाप भगवान कर रहे हैं। एक अक्षर होता है मां, मां कितनी पूजनीय होती है। मां के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता साहब। लेकिन आजकल के बच्चे अपने माता पिता से कह देते हैं, तुमने हमारे लिए, क्यों जी कहते हैं कि नहीं कहते, तुमने हमारे लिए क्या किया है। आप बताइए, एक माँ 9 महीने तक कष्ट सह करके तुमको जीवन दान देती है, इतना सुंदर शरीर तुमको देती है, और माँ की अगर मृत्यु हो जाए किसी की ताकत है उसको जिंदा कर दे। तो एक अक्षर होता है माँ कितनी पूजनीय होती है, और यहां तो 2 अक्षर हैं माँ का भाई माँ माँ। और भगवान कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, मामा के बाल पकड़ के झकझोर रहे हैं। कंस कहता है, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दो, मुझे चोट लग रही है। कन्हैया ने कहा, मामा जी आज तुमको पता तो पड़ा कि बाल पकड़ने से भी चोट लगती है, और जब तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे तब तुमको पता नहीं था बाल पकड़ने से भी चोट लगती है। इसलिए मानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जाके पग नहीं फटिया विवाही, 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 तो ध्यान दीजिए, भगवान बाल पकड़ के झकझोर रहे हैं। और इधर बताए दे भैया, कंस को कौन मारेगो। वो भैया इतने आ जाओ पहले, हमारे जोर है जो कंस को मारे, कौन मारेगा। देखो लाठी डंडा नहीं चलाने देंगे, और गोली बंदूक से भी भगवान ने नहीं मारा। किससे मारा था, घूंसे से मारा था, तो घूंसे से मारना होगा। भैया कौन है ऐसा है? कौन मारेगा ये? आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। रोली की कटोरी दी हो परीक्षित जी। ऊपर आ जाओ, ऊपर जाओ जरा आगे। कैमरा वाले कहाँ गए भैया, इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए ताली बजा के। हाँ तुम आए हो तो तुम पे ते काम तो पूरो लियो जाए ना। इनकी ने के सकल ले ली हो, जो बाद में जिन कह में के हमने कंस को न मारो आ रही है, तो बस ठीक है, जय होता पकड़े वे की। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तुम मारोगे घूसाते और न मरो तो हाँ ठीक है, मरेगो तो जी समझ लो आज की दक्षिणा सब हम तुम्हें दे देंगे। और बताओ, हाँ, और न मरो तो ठीक है। जितनी तुम पे मोटरसाइकिल है, मोबाइल है टच को, तो मोबाइल यहाँ दच जाइए जाइए वहाँ पर पहुँचिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। हाँ वहाँ पर पहुँचिए, कोई टेबल वगैरह लगा दीजिए, मन को एकाग्रचित करें।
बच्चे वहां से हट जाएं बिल्कुल नीचे से। भगवान बाल पकड़ करके कंस के झकझोर रहे हैं। भाई शीघ्रता करें, ज्यादा देर नहीं, पहुंचिया वहां। बाल पकड़ करके भगवान झकझोर रहे हैं कंस के। कंस कहता अरे कृष्ण मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मामा जी अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो ठिकाने लगा करके ही मानेंगे। हाथ पहुंच जाएगा वहां तक तो कोई टेबल वगैरह रख लीजिए, कुर्सी वगैरह रख लो, शीघ्रता करें। भाई सामने से कंस की से हट जाए, कंस जाके ऊपर गिरेगो ना दम निकाल देगो। हाँ 2-4 ने तो लेके जाएगो। श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन 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 श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप अपने होशियार रहें, उसी पर जब हम कहें तुरंत ही। भगवान बाल पकड़ के झकझोर रहे हैं। फिर भगवान ने एक लात की ठोकर दी, कंस नीचे गिरा। ध्यान दें, परीक्षित जी बोले ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया भगवान ने, लात मार के मामा को नीचे गिराया। का इसने भी अपने पिता को लात मार के गद्दी से गिराया था। कंस धड़ाम से नीचे गिरा। कंस नीचे गिरा। बोल कंस मर्दन भगवान की। इधर आ जाइए आप लोग। और देखते ही देखते कंस के नेत्र बंद हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। बहुत जल्दी आइए इधर को। जोरदार ताली इस भाई के लिए बजाओ। श्री राधे। आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। इन्होंने भाई कंस को मारा, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इनके लिए बहुत बहुत अच्छा। ये बताओ आपने कंस को मारा? आपने कंस को मारा? हमने। ये कहो हाँ मैंने कंस को मारा। हाँ मैंने कंस को मारा। जोर से कहो, आवाज बढ़ाओ इसकी। ये कहो हाँ मैंने कंस को मारा। हाँ मैंने कंस को मारा। इन्होंने ही मारा है ना? इनकी शक्ल ले लेना कैमरे में। तुमने कंस को मारा? हाँ मैंने कंस को मारा। क्यों मारा? भाई तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा जो तुमने उसको मारा? तुमने मरवाया। हमने तो नहीं कहा। हमने तो नहीं कहा था भाई, हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानते हैं? इन्होंने मारा है ना। और किसी को मार दिया जाए, किसी का मर्डर कर दिया जाए तो कौन सा केस लगता है जी? 300। तो इनके ऊपर कौन सा केस लग गया? अब इनको कहां जाना पड़ेगा? जेल में। लाओ साकर, मान लो इनको। जेल में जाओगे, हमारे साथ चलोगे? कहीं भेज दो। जेल की हवा न खाओ तो ठीक है, रेल में घूमो तो सही है ना। तो भैया 302 का केस लग गया है तो बाकी 10-20 लाख तो चाहिए कि ना चाहिए? चाहिए। रिश्वत तो चाहिए चाहिए भाई। सीधे से जेब में हाथ डालो, जेब में हाथ डालो। रिश्वत जब आप तभी छूटोगे यहाँ से। इनके माता पिता बैठे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, माता जी हैं क्या? कौन सी हैं? अच्छा, कोई ना है तो भैया रिश्वत तो तुम्हें देनी पड़ी। लेके आए हो कि नहीं? सबको दिखाओ ना। इस बताओ इन्हें छोड़ दिया जाए? इतने में कुछ नहीं होगा भैया, सीधी सी बात है। रिश्वत वाली बात है। आप लोग सब रिश्वत दो भाई।
सबसे लेके आओ, इससे कुछ नहीं होगा, नहीं तो अकेले दो। गिनती हम कुछ नहीं कहेंगे, सबसे लेके आओ, जाओ, ठीक है भाई। सब इनको रिश्वत दो तभी छोड़ा जाएगा, सीधी सी बात है। अकेले पे लोड नहीं डालना चाहिए, हैं? तब तक एक भजन सुने, बोली भक्तवत्सल भगवान की। इससे कुछ नहीं होगा, तुम भी जानते हो। हाँ, सबसे चले जा भैया, सीधी सी बात है। बोली बाके बिहारी लाल की जय। आइए, आज कन्हैया ने कंस को मार दिया। एक सुंदर सा भजन के हरि धरे के हरिदास। पहले तो इन डायरी वाले पे तो ले, जो डायरी लिख रहे का इन पे तो लो। हाँ, के हरि दरे के हरिदास हो भिकारी न होते तो वृंदावन में बाके। आदि पीछे वाले हो ऐसे लग रहे हो लाइन में जैसे आंख बनवावे को नंबर कब आवे तब चेक करावे। अरे कम से कम हाथ उठा के बोलो तो सही। के वृंदावन में बाके। वीरेश भैया, इनको ये डर लग रहा है जितने ऊंचे हाथ करोगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे, ये ध्यान कर लेना। आइए, के हरि धर के हरिदास, हरि धर के हरिदास भिकारी न हो वृंदावन में बाके। बिहारी न हो वृंदावन में बाके। बिहारी न हो। कंस पे पीले जुल्म गुजारे। छह भानजे देखो वेदों में मारे। छह भानजे देखो वेदों में मारे। अब नंबर उसका भी आ गया जिसने अपने भांजों को मारा। दुष्ट कंस पे बिना जुल्म गुजारे। छह भानजे देखो वेदों में मारे। छह भानजे देखो वेदों में मारे। जब उसने अपने भांजों को मारा उसके फल परिणाम स्वरूप कंस मारने को पैदा। कंस मारने को पैदा। कंस मारने को पैदा। मुरारी न होते तो एकता के साथ में, ऐसे नहीं। वृंदावन में चलिए खैर कोई बात नहीं। वैसे मैं अकेला बोल रहा हूँ और आप लोग इतनी तादाद में हो, फिर भी मुझे उम्मीद थी, आपसे यही उम्मीद थी। क्योंकि आदमी अपने सुख से दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के तुरंत उंगली हो गई कि तुम्हारे ऊपर माइक लग रहा है। मैं एक बात बता दूं तुम्हें, जहाँ होती है एकता वहाँ झुक जाते हैं देवी और देवता। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन अब जलने वालों के लिए मैं ठाकुर जी से कहूंगा कि हे मेरे कन्हैया, तू
तू मेरा एक काम कर दे, मेरे कन्हैया तू मेरा एक काम कर दे, बस इन जनने वालों का तू ही कुछ इंतजाम। अब दोनों हाथ उठाएं और मिलकर के कहें, ओ बंदा में बात बिहारी न होते, बिहारी न होते। आइए दूसरा वर्ण सुने। कौरव सभा में तेरे, जब द्रौपदी की याद जा रही थी, कौरव सभा में तेरे द्रौपदी वो बहना, चीर बढ़ाया ऐसे भैया का क्या कहना, चीर बढ़ाया ऐसे भाई का कहना, चीर बढ़ाया ऐसे भैया का क्या कहना। द्रौपदी ने आस लगाई और सिर्फ यही कहा कि धागा जो बांधा प्रेम का, धागा जो बांधा प्रेम का करके जो मुझसे प्रीत है, और बहना की लुटती लाज यहाँ, क्या यही प्रीत की रीत है। अरे तुम तो सदा कहते रहे, गाते रहे ये गीत है, क्योंकि हारता अधर्म सदा होती धर्म की जीत है। चीर बढ़ाया ऐसे भैया का क्या कहना, चीर बढ़ाया ऐसे भैया का क्या कहना। चीरो बढ़ाने को, चीरो बढ़ाने को, चीरो बढ़ाने को चक्कर धारी न होते तो। अब तुम नहीं इनको बोलना है कि चीरो बढ़ाने को चक्कर धारी न होते तो। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। दोनों हाथ उठाइए, बेइज्जती करा रहे हो डिपार्टमेंट की। दोनों हाथ उठाइए और मिलकर के गाइए है जी आप ही। तो वृंदावन में बाटे बिहारी न होते, वृंदावन में बाटे बिहारी न होते। अब देखिए जितना आनंद इस गीत की दो पंक्तियों में आया है, पूरा सारांश इस लास्ट पंक्ति में दिया गया है, और गौर से सुने। लूट लूट माखन खाओ, कीनी थी चोरी, छचिया पे नाच नचावे वो ब्रज की छोरी, छचिया पे नाच नचावे वो ब्रज की छोरी। मैंने देखा है ठाकुर जी तो हम आप लोग सेवा करते हैं, घर में मूर्ति लेके आते हैं, और दोनों टाइम आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा बनो रखो प्रसाद, तमाम भोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी किसी का भोग नहीं लेते। लेकिन वो ब्रज की गोपियां धन्य हैं जिन्हें ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, वेद की भाषा को भी नहीं समझती थी, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम में इतनी मग्न थी तो उनके फल परिणाम स्वरूप छचिया पे नाच नचावे वो ब्रज की छोरी, छचिया पे नाच नचावे वो ब्रज की छोरी। अब देखें
गिरबर उठाने को, गिरबर उठाने को, गिरबर उठाने को गिरबर धारी न होते। गिरबर उठाने को गिरवरधारी ना होते तो वृंदावन में। अब आखिरी बार अपने अपने पड़ोसियों का सहारा लेकर के दोनों हाथ सर से ऊंचे उठाएं और मिलकर के गाएं। अरे वृंदावन में बाटे बिहारी न होते, वृंदावन में बाटे बिहारी न होते, वृंदावन में बाटे बिहारी न होते। के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जिन्होंने कंस को मारा वो इधर आ जाएं। केस से छूटना नहीं चाहते हो तुम, ठीक है, इसलिए केस तुम्हारे ऊपर बरकरार रहेगा। जब तुम्हें छुटवाना हो तब हमारे पास आ जाना, ठीक है। तुम हमारी तरफ से प्रसाद ले जाओ, जाइए। बोलवा के बिहारी लाल की। चाहे खुर्जा आ जाना, खुर्जा में भागवत है, फिर उससे अगली हरियाणा में भागवत है। जब छुटवाना हो तब आ जाना, बरकरार रहेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की।